दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियोज में भारत की ताकत के बारे में बताया है। भारत ऐसे ऐसे मिशन कर रहा है जिनकी वास्तव में तकनीक भी दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। उदाहरण के लिए हमने आपको काली लेजर हथियार के बारे में बताया है, जिसके भारत काली 5000 से लेकर काली 20,000 तक के वेरिएंट तैयार कर चुका है। और वास्तव में इस लेजर हथियार में भारत ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है वो तकनीक खुद अमेरिका या फिर रूस, जापान, इन किसी भी देशों के पास में ऐसी तकनीक मौजूद नहीं है। हालांकि अमेरिका ऐसे हथियार बहुत समय पहले बना चुका था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो काली लेजर हथियार है वो काफ़ी डेडली है और ये सुपर तकनीक रखने वाला भारत वास्तव में पहला देश है। दोस्तों अगर रक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो भारत के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल, जो इतिहास की सबसे खूंखार मिसाइल साबित होने वाली है। वास्तव में मिसाइलों को लेकर अगर बात की जाए तो हाइपरसोनिक मिसाइलों से बेहतर और कुछ नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इन मिसाइलों को रोक दे। और भारत ब्रह्मोस 2 नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है, जिसके भारत लगातार टेस्ट कर रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है, जो भी जानकारी मीडिया हाउसेज के द्वारा सामने आ रही है उसके मुताबिक ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के जितने भी टेस्ट हुए हैं वो सारे के सारे सफल हुए हैं और भारत इसके फाइनल टेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ये अभी तक सीक्रेट है, जैसे ही कोई जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। दोस्तों अगर हवाई ताकत की बात की जाए तो भारत के पास में राफेल विमान है, इसके अलावा तेजस विमान है, जिसके भारत 2 वेरिएंट उतार चुका है, जिसमें पहला है तेजस मार्क 1 और दूसरा है तेजस मार्क 1A। इन दोनों फाइटर जेट्स को भारतीय एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है और जो इसका अगला वेरिएंट है यानी तेजस मार्क 2, ये अभी प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है और जल्द ही इसको लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों भारत के जो स्पेस साइंटिस्ट हैं यानी कि इसरो, वो लगातार बहुत बड़े बड़े मिशन कर रहा है। हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन किया था जो पूरी तरह से सफल रहा है और अभी भारत जापान की जाक्सा के साथ मिलकर चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है और जल्द ही आपको इसके बारे में अहम जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे मिशन की जानकारी देने वाले हैं जो विश्व के किसी भी देश ने अब तक नहीं किया था, जो आपकी रोंगटे खड़ी कर देगा। वास्तव में ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसे हथियार को तैयार करने वाला है जो दुनिया के किसी भी देश ने अब तक कभी देखा भी नहीं होगा। वास्तव में भारत ने भी पहले ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए भारत इसका अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहता है तो भारत दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और सबसे समृद्ध देश बन जाएगा। दोस्तों क्या है ये एक्सपेरिमेंट और किस तरह से भारत के वैज्ञानिक इसे तैयार कर रहे हैं, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और ऐसा विनाशक प्रयोग करने वाले भारत के वैज्ञानिकों की सपोर्ट में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। हिंदुस्तान कर रहा है सबसे बड़ा प्रयोग, सफल रहा तो भारत बन जाएगा सबसे शक्तिशाली देश। दोस्तों भारत के वैज्ञानिक कुछ तूफानी करते ही रहते हैं और ठीक इसी तरह से भारत के वैज्ञानिक अब तमिलनाडु राज्य में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो दुनिया में कहीं नहीं किया गया था। भारत एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को तैयार करने वाला है जो सारे हथियारों का बाप साबित होने वाला है। और ये बड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला है तमिलनाडु राज्य में, जहां पर एक सुरंग बनाई गई है और इस सुरंग के आसपास वाले बड़े इलाके को सील कर दिया गया है, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और अगर इस एक्सपेरिमेंट में भारत सफल हो गया तो दुनिया के किसी भी देश के पास में ऐसा कोई हथियार नहीं होगा जो इस हथियार को रोक दे। दोस्तों तमाम तरह के मिशन करने के बाद भारत के वैज्ञानिक इस बार कुछ तूफानी करने वाले हैं और इस तूफानी एक्सपेरिमेंट के लिए भारत के तमिलनाडु राज्य के एक इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में एक सीक्रेट सुरंग बनाई गई है और इस सुरंग को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर भारत के वैज्ञानिक नामुमकिन को मुमकिन करने वाले हैं। भारत जो प्रयोग करने वाला है, अगर इस प्रयोग में भारत सफल हो गया, जो टारगेट भारत के वैज्ञानिकों ने फिक्स किया है, अगर वो टारगेट भारत के वैज्ञानिकों ने अचीव कर लिया तो भारत दुनिया का सबसे समृद्ध, सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा, जिसका मुकाबला चीन, अमेरिका कोई भी देश नहीं कर पाएगा। दरअसल दोस्तों भारत के बड़े बड़े परमाणु वैज्ञानिक, पार्टिकल फिजिक्स के जानकार और इंजीनियर तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे एक सीक्रेट सुरंग में एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक खुफिया प्रोजेक्ट है, इसलिए भारत सरकार ने इसकी जो बेसिक जानकारी है वो ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाई है। इसके लिए बेहद सीक्रेट तरीके से कम 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई है। यह रहस्यमय सुरंग
तमिलनाडु के थेनी जिले में है और यहाँ पर दुनिया का सबसे खतरनाक प्रयोग शुरू होने वाला है। ऐसा प्रयोग ना चीन ने किया है, ना अमेरिका ने और ना ही रूस ने, और इसके लिए मोदी सरकार ने भी 1500 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास किया हुआ है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा डेडली प्रयोग किया जा रहा है, जब इसकी जानकारी चीन और अमेरिका इन देशों को लगी तो इनके भी कान खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट दुनिया में आज तक नहीं किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि परिंदा भी यहाँ पर आसपास आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ बाकायदा सीसीटीवी सर्विलांस, बैरिकेड, सैटेलाइट से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और कमांडोज की तैनाती की गई है। भारत के जिस रहस्यमय सुरंग में यहाँ सीक्रेट मिशन शुरू होने वाला है, वो सुरंग बिल्कुल वैसी है जिस तरह की सुरंग स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हिग्स बोसोन या गोल्ड पार्टिकल की खोज के लिए इस्तेमाल में लाई गई है। स्विट्जरलैंड में शुरू इस योजना को लार्ज हैड्रायन कोलाइडर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी ब्रह्मांड के राज जानने के लिए बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर लगे वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि गोल्ड पार्टिकल की मौजूदगी के ठोस सबूत मिले हैं और इस मिशन के तहत यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज से जुड़े वैज्ञानिक इससे यह साबित करने में जुटे थे कि किसी भी कण में भार क्यों होता है, और अगर कणों में भार नहीं होता है तो तारे नहीं बन सकते थे, आकाश गंगाएं नहीं होती और परमाणु भी नहीं होते, ब्रह्मांड भी कुछ और ही होता। एक बार जब गॉड पार्टिकल यानी उस मूल कण का वजूद साबित हो गया तो यह पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। हालांकि दोस्तों, भारत गॉड पार्टिकल पर रिसर्च नहीं कर रहा है, बल्कि भारत रिसर्च कर रहा है न्यूट्रिनो नाम के कणों पर। दरअसल दोस्तों, 2009 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी जिसमें दुनिया की तबाही का कारण सूरज से आए सौर तूफान से धरती के केंद्र में न्यूट्रिनोज की बढ़ती संख्या को दिखाया गया था। ये बात फिल्म की है, लेकिन न्यूट्रिनोज असल में भी धरती के चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, टेक्टोनिक प्लेट्स आदि पर काफ़ी असर डालते हैं, जबकि इस पर किसी धातु या चीज़ का कोई असर नहीं होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका वजूद लगभग नहीं के बराबर होता है। यह हमें दिखाई भी नहीं देता है और इसे पकड़ना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और दोस्तों, भारत इसी नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया को न्यूट्रिनोज का ज्ञान भारत ने ही दिया था। इससे पहले किसी को यह मालूम नहीं था कि न्यूट्रिनोज कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। भारत अब इसके बारे में और जानकारियां जुटा रहा है। भारत ने लगाया दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक। कुछ इस तरह से होगा न्यूट्रिनोज पर प्रयोग। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में जहां पर यह बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहां पर भारत के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा चुंबक लगाया है। इस 50,000 के मैग्नेटिक डिटेक्टर की सहायता से न्यूट्रिनो को एक खास सीधी रेखा में लाकर ऑर्गन एटम से टकराया जाएगा। अगर भारत के वैज्ञानिक ऐसा कर पाने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा और इसमें कंपन पैदा किया जाना आसान हो जाएगा। इससे एक खास प्रकार का पदार्थ बनाया जाएगा और इसी खास पदार्थ से भारत एक ऐसा हथियार बना पाने में कामयाब हो जाएगा जो सारे हथियारों का बाप साबित होने वाला है। इस खास पदार्थ से बनाए गए इस हथियार को अगर किसी देश को लॉक करके छोड़ दिया गया तो इस हथियार की काट निकाल पाना या फिर उस देश को बचा पाना नामुमकिन साबित होगा। यानी दोस्तों, अब आप खुद समझ सकते हैं कि भारत के वैज्ञानिक किस लेवल का हथियार तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस हथियार की कोई काट नहीं होगी। तो अभी हमने आपको यह बताया है कि इसे देखा नहीं जा सकता है, यानी कि जिस चीज को देखा ही नहीं जा सकता है उस हथियार की काट किस तरह से निकाली जा सकती है। दोस्तों, इस हथियार को रोक पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि जिसे देखा ही नहीं जा सकता है उस हथियार का तोड़ निकाल पाना नामुमकिन होता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जिस न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल पर काम हो रहा है उसे पर्यावरणवादी और इलाके के लोग किलर पार्टिकल कह रहे हैं। लोगों को ये डर लग रहा है कि जब ये लैब शुरू होगी तो क्षेत्र का विनाश कर देगी। उन्हें लगता है कि इससे इलाके में रेडिएशन बढ़ेगा। उन्हें ये भी लगता है कि न्यूट्रिनो एक ऐसा कण है जो किसी भी तरह के संहार में सक्षम है। आपको बता दें कि न्यूट्रिनो बीम का इस्तेमाल करके हथियार बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी की एक सीक्रेट सुरंग में जहां पर ये बड़ा प्रयोग हो रहा है, वहां के जो आसपास लोग हैं, बड़ी आबादी है वहां पर, वो ये कह रहे हैं कि भारत के वैज्ञानिक जिस न्यूट्रिनो नाम के कण पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे यहाँ पर बड़ा विनाश हो सकता है। तमिलनाडु में जो पर्यावरणवादी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत के वैज्ञानिक जिस न्यूट्रिनो नाम के कण पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
वो एक किलर पार्टिकल है। इन लोगों को डर लग रहा है कि जब भारत के वैज्ञानिक न्यूट्रिनो पर प्रयोग शुरू करेंगे, जब ये लैब शुरू होगी, जब न्यूट्रिनो के कणों पर एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, तो उससे रेडिएशन फैलेगा और उससे लोगों को नुकसान हो सकता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि न्यूट्रिनो एक ऐसा कण है जो किसी का भी संहार कर सकता है और इससे बनने वाला हथियार वास्तव में कितना विनाशक होगा, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से बनने वाला ये हथियार इतना ज्यादा घातक साबित होने वाला है कि ये देशों के देश को खाक कर सकता है, क्योंकि न्यूट्रिनो को कोई भी धातु रोक नहीं सकती है। लिहाजा इससे अब एक ऐसा हथियार बनाया जा रहा है जिससे कोई बचाव नहीं होगा और ये दुनिया का सबसे घातक, सबसे विनाशक हथियार साबित होगा। दोस्तों, भारत ऐसे हथियार बनाने के लिए बाध्य हो गया है क्योंकि जिस तरह से भारत को टारगेट करके चीन और पाकिस्तान जैसे देश लगातार बड़े बड़े हथियार तैयार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें तैयार कर रहे हैं, जिस तरह से दुनिया में युद्ध शुरू हो गए हैं, उसे देखते हुए भारत भी अब खुद को सक्षम बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इसी दिशा में भारत ये दुनिया का सबसे अमोघ हथियार बनाने के लिए आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, इतने शक्तिशाली हथियार तैयार करके भारत किसी देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन जो देश भारत से दुश्मनी रखते हैं यानी कि चीन और पाकिस्तान, इन देशों से बचने के लिए, खुद के बचाव के लिए भारत को ऐसे खतरनाक हथियारों की खास जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम जल्द लौटते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। दोस्तों, कमेंट करके आप ये बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।